एक फिल्म जिसने लोगों को सिखाया कि डायरेक्शन होता क्या है। एक फिल्म जिसने समाज का वो आईना दिखाया है जो लोग देखना नहीं चाहते। एक फिल्म जिसने हमें ये आइकॉनिक गाना दिया। ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। 1997 में रिलीज हुई गुरुदत्त की फिल्म प्यासा इस बात का प्राइम एग्जांपल है कि एक फिल्म आखिरकार बनाई किस तरह से जाती है। अगर आप इस फिल्म को देखें आज भी तो आपको समझ में आता है कि किस लेवल का डायरेक्शन, राइटिंग और किस लेवल का प्रोडक्शन इस फिल्म का था। मतलब आज के टाइम पे भी अगर आप इस फिल्म को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से ये फिल्म कितनी ज्यादा अच्छी थी। अब जब उनको 100 साल हो चुके हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुदत्त की इस आइकॉनिक फिल्म के बारे में। ये फिल्म जब बनाई गई थी तब गुरुदत्त ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो इतनी अच्छी एक फिल्म बना देंगे। तो क्या था इस फिल्म में ऐसा और क्यों ये फिल्म आज भी आइकॉनिक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी थी विजय नाम के एक शायर की जिसको अपने घर पे कोई इज्जत नहीं करता, ना उसकी नज़में बिक रही हैं, ना उसको परिवार में कोई इज्जत करता। उसके बड़े भाई उसको धिक्कारते हैं। इवन उसको एक बार तो उसका बड़ा भाई ये भी कह देता है उसकी माँ से कि इसको पैदा ही क्यों किया। अगर आप देखिए फिल्म के स्टार्ट में ही वो अपने लाइफ के उस फेज तक जा चुका है जहां पर उसके लिए जीना या मरना कोई नई बात नहीं है। वो कभी भी ये डिसाइड कर सकता है कि वो अपनी लाइफ को कभी भी एंड कर सकता है। फिर वो सोचता है कि कुछ उसकी लाइफ में हो जाए। मूवी के स्टार्ट में एक सीन आता है जहां पर एक भौरे को देखते हैं आप जो फूलों से रस चूस रहा होता है और थोड़े टाइम बाद एक आदमी उसको पैर से कुचल देता है। आपको ये बात समझ में आती है मूवी के स्टार्ट में ही कि गुरुदत्त जो है वो सीन से दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भौरा है वो खुद है, जो उनके अंदर की क्रिएटिविटी है, जिस तरह से वो दुनिया को देखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो फूल वो दुनिया है। लेकिन वो जो जूता है जो उस भौरे को कुचल दे रहा है वो समाज है, वो गुररीतियां हैं, वो हिपोक्रेसीज हैं लोगों की, जिसकी वजह से वो कुचल दिया जाता है, जैसे कि आर्टिस्ट को कुचल दिया जाता है समाज के द्वारा। इस तरह से गुरुदत्त स्टार्ट में ये चीज दिखाने की कोशिश करते हैं और मूवी का जो एंड होता है तब तक आपको ये बात समझ में आ जाती है कि वो सीन का आखिर मतलब क्या था। अगर आप देखें मूवी के स्टार्ट में जो गुरुदत्त का कैरेक्टर है उसके स्टार्ट में वो हालत हो चुकी है कि वो कभी भी डिसाइड कर सकता है कि उसको लाइफ में मरना है या कंटिन्यू करना है लाइफ को। वो अपनी माँ से भी अब दूर जा चुका है, चाहता है कि उसकी नज़र बेके, लोग उसकी इज्जत करें, लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते। ना उसको उसकी लाइफ में प्यार मिला, क्योंकि जब वो एक लड़की से प्यार करता था वो प्यार उसको मिला नहीं क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं था। इस वजह से उसकी लाइफ में वो जो दुख है प्यार ना मिलने का वो भी है। ना उसको रिकॉग्निशन मिली कभी, क्योंकि उसकी नज़र में किसी ने खरीदी ही नहीं, ना उसको वैसे कोई इज्जत मिली। जब भी वो अपने नज़र में बेचने जाता तो लोग उससे कहते कि तुम जो लिख रहे हो वो लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन जब मूवी का अंत आता है तब तक लोग उसको चेयर करने लगते हैं, लोग बोलते हैं कितना अच्छा राइटर था ये। लेकिन तब तक समाज के लिए वो मर चुका होता है। तो आपको समझ में आता है कोई आर्टिस्ट जो होता है उसके मर जाने के बाद लोग उसकी ज्यादा कदर करते हैं एज कम्पेयर टू जब वो जिंदा होता है। अगर आप देखें तो मूवी में बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने एक साथ काम किया था और बहुत सारी चीजें आपको इस फिल्म में अलग तरह से देखने को मिलती है। जैसे कि कैरेक्टर है वो जिस तरह से दुनिया को देख रहा है कि उसके लिए एक इनोसेंट सोल जो है वो दुनिया को देख रही है तो हर तरफ बुराइयां देख रही है कि ये चीज बुरी है, ये चीज बुरी है, ये चीज बुरी है, और वो हर तरफ से उस चीज को देख के क्रिटिसाइज कर रहा है। जैसे कि आप देखिए मूवी में एक सीन आता है जहां पर उसका दोस्त उससे कहता है कि यार मैंने एक जगह पर झूठी गवाही दे दी। तो गुरुदत्त उससे कहता है कि यार तू तो सच्चाई की कस्में खाया करता था अपने टाइम पर, लेकिन अब तू झूठी गवाहियां दे रहा है। और तो जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास वापस आती है, जो जिसकी अब शादी हो चुकी है, वो उसके पास आती है कि बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उससे मना करता है कि नहीं भैया अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम उसकी जिंदगी को खराब कर रही हो इस चक्कर में मेरे पास आके वापस। तो जब एक ब्रॉथल में जाता है तो वहां पर वो लोगों की हालत देखता है, वहां की महिलाओं की जो हालत देखता है, उसको देख के वो लोगों को क्रिटिसाइज करता है, वो समाज को क्रिटिसाइज करता है कि एक तरफ आप समाज की एक पर्सपेक्टिव को देखते हैं और दूसरी तरफ उसी समाज में महिलाओं की ये वाली हालत भी है। तो आप जब उस फिल्म को देखते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि जो डायरेक्टर है उसने एक एक चीज पे वो डिटेल में काम किया है। अब बात करते हैं मूवी में लव इंटरेस्ट की। इस फिल्म में दो लव इंटरेस्ट है, एक मीना का कैरेक्टर है और दूसरा कैरेक्टर है गुलाबो का। गुलाबो जो है वहीदा रहमान ने प्ले किया था और वो एक्चुअली देखा जाए तो इस फिल्म की मेन हीरोइन है। वो एक ब्रॉथल में काम करती हैं। वो जो है विजय की जो कविताएं हैं, जो उसकी नज़्म है, उससे इंस्पायर हो जाती है। होता कुछ ऐसा है कि विजय के जो भाई हैं वो उसकी नज़्में किसी को कबाड़ी को बेच देते हैं और कबाड़ी के थ्रू इसके पास पहुंच जाती है गुलाबो के पास, और फिर गुलाबो विजय को पसंद करने लगती है और धीरे धीरे करके इनकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ने लगती है। और लव लाइफ भी है ना वो ऐसी फोर्स नहीं लगती कि अचानक से पहली नजर में प्यार हो गया, धीरे धीरे करके उसको बिल्ड किया है उन्होंने। और तो और जिस तरह से जो गुलाबो का कैरेक्टर है अगर आप देखें उसके कैरेक्टर में जो विजय से पहले और विजय के मिलने के बाद जिस तरह का चेंज आता है वो आपको सीधे से समझ में आता है। उदाहरण के लिए इस फिल्म में गाना आता है जहां पर आप गुलाबो का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। वो गाना कुछ ऐसा है, आज सजन मुहे अंग लगा लो। वो जो गाना है इतने तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है और वो जो गाना है एक्चुअली एक डिवोशनल सॉन्ग रहता है, भजन रहता है। कुछ इस्कॉन के लोग सड़क पे खड़े होकर गा रहे होते हैं कि जब एक भक्त है वो भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखा रहा है, समर्पण भाव दिखा रहा है। और उसी तरफ से गुलाबो का जो कैरेक्टर है जो एक ब्रॉथल में काम करती है, उसका जो विजय के प्रति प्यार है वो दोनों आपको एक साथ देखने को मिलता है। देखिए जैसे कि गुलाबो का जो कैरेक्टर है विजय से मिलने के पहले वो जिस तरह से बिहेव करती है, वो जो काम कर रही थी, विजय के मिलने के बाद वो सब कुछ छोड़ चुकी होती है और एक तरह से पूरी तरह समर्पित हो जाती है विजय के प्रति। विजय जो है उसकी लाइफ में आया है तो उसकी लाइफ उससे चेंज हो सकती है। तो वो आपको समझ में आता है। वो जो भजन है, जो एक सॉन्ग डाला उन्होंने फिल्म में,
अगर आप उस सीन को ध्यान से देखें तो स्टार्ट में कुछ लोगों को लग सकता है कि यार एक ब्रॉथल में काम करने वाली लड़की के लिए आप बैकग्राउंड में ऐसा सॉन्ग लगा रहे हैं, कोई हिंदू फोबिया तो नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखें आपको समझ में आता है कि जो कैरेक्टर है उसके ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो सीन है, तो आपको वो डिटेल में समझ में आता है उस सीन में। और बहुत अच्छे से उस गाने को बनाया है उन्होंने, जो गुरदत्त ने। अगर वो गाने को भी देखे ना, बड़ा प्यारा गाना है वो। और तो जो वहीदा रहमान का परफॉर्मेंस है उस सॉन्ग के टाइम, मतलब आप उनके एक्सप्रेशंस को ही देखते रहते हैं, आप उनकी आंखों में ही खो जाते हैं। इतने तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है उस सॉन्ग में, मतलब बहुत तरीके से उनका वो काम था, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और तो बाकी भी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, मतलब उन्होंने जो काम किया, वो महमूद हो, वो मोहम्मद हो, मतलब बहुत अलग अलग तरह के जो एक्टर्स रहे इस फिल्म में। गुरदत्त का तो काम मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब वो उस टाइम और आज भी जो उनका काम है ना, वो आपको देख के लगता है कि हाँ भाई क्या एक्टर थे ये। आप उन्हें कह सकते हैं एक्टिंग स्कूल कह सकते हैं उनको, इस तरीके की उनकी एक्टिंग इस फिल्म में। इस फिल्म में जिस तरह से गानों को ऐड किया गया ना, बड़े तरीके से ऐड किया गया है। जैसे गुरदत्त का कैरेक्टर जिस तरह स्टार्ट में रहता है, जिस तरह से वो एंड तक आता है, आपको हर एक सीन में धीरे धीरे करके जो गाने ऐड किए गए ना, वो तरीके से किए गए। एग्जांपल की बताता हूँ, मूवी के स्टार्ट में जिस तरह से गुरदत्त का कैरेक्टर है, एक दिल-टूटा आशिक, एक आदमी जिसको कुछ नहीं मिला लाइफ में, और जो होता है ना एक नाकारा आदमी, वो जो कैरेक्टर है उसका, वो जिस तरह से गानों को गाता है, जिस तरह से वो नज़में गाता है, तो वो जो गाने आते हैं धीरे धीरे करके आते हैं, उस तरह से उस गानों को ऐड किया गया। उसके बाद जब वो गुलाबों से मिलता है तब एक अलग गाना आता है, उस टाइम वो जो गाना, उसके बाद फिर जिस तरह से जब गुरदत्त समाज को क्रिटिसाइज करता है तब एक अलग गाना आता है। उसके बाद जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो समाज को छोड़ के चला जाएगा, तब वो एक अलग गाना आता है। तो उस तरह से उन्होंने गानों को फिल्म में लगाया है। सबसे ज्यादा पॉपुलर इस फिल्म का जो गाना है वो ये वाला है। लोग थे जिनके, ये वो सॉन्ग है जिसने ना जाने कितने लोगों को डिप्रेशन में डाला होगा। मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्यारा सॉन्ग। अगर कोई भी बंदा जो नया नया डिप्रेशन में जाना चाहता है, या जिसका नया दिल टूटा होता है ना, इस टाइप के लड़के जो रहते हैं, उनके लिए गाना परफेक्ट सॉन्ग है। मतलब आपको उनकी प्लेलिस्ट में गाना मिल जाएगा। फिल्म आपको समाज की हिपोक्रेसी दिखाती है, किस तरह से एक आर्टिस्ट की लाइफ होती है, कि एक आर्टिस्ट जो है वो जब तक जिंदा रहता है लोग उसकी इज्जत नहीं करते, लेकिन जब वो मर जाता है तो लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, क्या आर्टिस्ट था। अगर आप देखें मूवी में एक सीन आता है, मूवी में बीच में एक सीन आता है जहां पर लोगों को लगता है कि विजय मर चुका है, और जो गुलाबो है वो विजय की जो नज़में हैं अपने पैसों से एक प्रोड्यूसर से छपवा देती है, ताकि वो जो नज़में हैं लोग सुन सके, पढ़ सके। जब वो नज़में छपती हैं, लोग पढ़ते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती है, मतलब ये मान के चलिए वो बेस्ट सेलर हो जाती है अपने टाइम। और लोगों को लगता है विजय मर चुका है, तो लोग उसके नाम पे लोग मरने के बाद लोग स्मारक बना देते हैं, उस टाइप का उसका हाल हो जाता है। अब होता कुछ ऐसा है कि विजय जो है वो जिंदा रहता है, और तो और उसके साथ होता कुछ ऐसा है कि जब वो वापस आता है दुनिया में, देखता है लोगों को, तो उसको पता चलता है कि जो लोग पहले उसको गरिया रहे थे, अब उसकी जो सक्सेस हो चुकी है उसका क्रेडिट लेने के लिए आ गए। उसके जो भाई हैं जो उसको धिक्कार रहे थे, जिन लोगों ने उसकी मां से ये कह दिया था कि इसको पैदा क्यों किया, वो अपने हिस्से के लिए उसकी जो नज़में हैं जिनसे उसको प्रॉफिट हो रहा था, उनका हिस्सा लेने के लिए वो प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाते हैं कि यार भाई हमको उसका हिस्सा चाहिए, क्योंकि विजय की तो हम ही उत्तराधिकारी हैं। और जब विजय को ये समझ में आता है, उसका जो दोस्त रहता है जो उसकी इज्जत कर रहा होता, जो उसके साथ था, वो भी इस तरह से कहता है कि वो तो पहले ही मर चुका होता अगर मैं ना होता तो आपको समझ में आता है कि समाज की हिपोक्रेसी किस तरह की होती है। और फिर अंत में होता कुछ ऐसा है कि विजय जो है गुलाबों को लेके अपने अलग लाइफ को लेके चला जाता है कि भाई मैं यहाँ से चला जाता हूँ, अपनी अलग लाइफ करूंगा। तो आपको समझ में आता है कि विजय जो है उन लोगों से तंग आ चुका है। लोगों को लगता है कि समाज को छोड़ के जा रहा है, दुनिया को छोड़ के भाग रहा है, लेकिन आपको समझ में आता है कि वो उन लोगों को छोड़ के भाग रहा है जिन्होंने स्टार्ट में तो उसको कुछ इज्जत नहीं दी, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गया तब उसके क्रेडिट को खाने के लिए आ गए, तो वो चला जाता है। बोले क्या इन लोगों के साथ रहने से अच्छा मैं कहीं और चला जाता हूँ, वो गुलाबों को लेकर चला जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।